दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि जब भी हम कोई चेंज इनिशिएटिव लेते हैं, चेंज मैनेजमेंट का ही टॉपिक का ये वीडियो है। कोई भी इनिशिएटिव जब हम चेंज का लेते हैं अपने दुकान में या अपने शॉप में, अपने बिजनेस में, कोई एसओपी डालने की हम कोशिश करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं या कोई दूसरा इनिशिएटिव लेकर के आते हैं, मैनेजमेंट का स्टाइल हम चेंज करते हैं, कुछ नए लोगों को लेकर के आते हैं। तो जब भी ये चेंज होता है तो इस चेंज का डायनामिज्म किस प्रकार से होता है और क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आज कुछ बातें आपके सामने करने जा रहा हूं। तो यानी डायनामिक नेचर ऑफ चेंज इनिशिएटिव्स एंड एसओपी। जब भी हम कोई एसओपी लगाते हैं, कोई सीक्वेंस काम का है, उसको जब चेंज करते हैं तो टीम कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है, उस प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है जोन ऑफ स्टेटस को है। यहाँ पर जो जोन ऑफ स्टेटस को है यानी पहले की जैसी स्थिति चली आ रही थी उस प्रकार से स्थिति चली आ रही है। और जब भी हमने चेंज इनिशिएट किया, जब भी हमने चेंज इनिशिएटिव किया तो तुरंत लाइन जो है वो नीचे की तरफ आई, जोन ऑफ डिसरप्शन। क्योंकि कुछ नया चेंज हमने लेकर के आया तो जिस प्रकार से काम चल रहा था उसमें डिस्टरबेंस आया। किसी को कुछ समझ में आया है, किसी को समझ में नहीं आया है। कोई आलोचना कर रहा है कि अरे पहले ही वाला काम का तरीका सही था, कुछ बोलता है अरे हटाओ छोड़ो ये मैं नहीं करता। हो सकता है एक या दो लोग छोड़ करके चले जाए क्योंकि उनको नया तरीका पसंद नहीं आ रहा है या नए तरीके से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। कुछ लोग इसलिए भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले जो उनकी बदमाशियां चल रही थी, अब इस नए सॉफ्टवेयर के कारण, अब इस नए चेंज इनिशिएटिव्स के कारण उनकी वो बदमाशियां नहीं चल पाएंगी, इसलिए भी वो अपसेट हो जाते हैं। तो ये ग्राफ का नीचे आना जो है वो लाजमी है। उसके बाद जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है, नए वाला जो सिस्टम है उसकी अच्छाइयाँ समझ में आने लगती है, नया वाला जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार से बेहतर है ये समझ में आने लगता है, तो फिर वो ग्राफ जो है धीरे 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 वापस ऊपर जाता है। क्योंकि नया सिस्टम से लोग अब एडजस्ट हो रहे हैं, उसके बेनिफिट्स देख रहे हैं, कितना ज़्यादा इजी हो गया काम करना ये देख रहे हैं, बिजनेस की वर्किंग में सुधार देख रहे हैं। और फिर वो जो तीसरा स्टेज है, जो जोन ऑफ एडॉप्शन आपको दिख रहा है, धीरे धीरे लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं, एडॉप्ट करने लगते हैं और बाद में जोन ऑफ बेटर परफॉर्मेंस में हम आ जाते हैं, जहाँ पे ऊपर 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 ग्राफ जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जोन ऑफ स्टेटस को यानी जो पहला स्टेज है और जो चौथा स्टेज है उसके बीच में एक डिप जो है वो ज़रूर आता है। वो डिप क्यों आता है? क्योंकि जब भी हम कोई चेंज लाते हैं तो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब चले जाते हैं, या लोग जहाँ पे खड़े हम कंफर्ट जोन हमने उनके बाहर कर दिया, वो अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर पाते हैं और इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं और धीरे 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 ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंफर्ट जोन के अंदर में आता है और उसके बाद में परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जाने लगता है। तो याद रखिए दोस्तों, अब ये परफॉर्मेंस ऊपर गया तो उसके बाद में एक नया स्टेटस को आया। अब नए स्टेटस को में आने के, नए स्टेटस को से और ऊपर जाने के लिए हमको और कोई दूसरा चेंज लेकर के आना पड़ेगा। तो फिर यही से जो है ये डिप आएगा, फिर से ये ऊपर चला गया था, फिर एक डिप आएगा, ऊपर जाएगा, फिर एक डिप आएगा और ऊपर जाएगा। इस तरह का प्रोसेस जो है ये चलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये एक बच्चे के हाथ में जो आइस का गोला है, आइस का गोला, ये न पूरी तरीके से सॉलिड है, ये न पूरी तरीके से लिक्विड है। तो अब जब एकदम मोटी बर्फ जो है वो जम गई, एकदम कड़क बर्फ जम गई है, यानी स्टेटस को जो पहले का स्थिति थी वो एकदम कड़क बर्फ जम गई है। ये बर्फ को जब हम पिघलाएंगे तो थोड़ी सी बर्फ जो है वो पिघलती है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड। यानी जो सॉलिड फ्रोजन बर्फ को जब हम अनफ्रीज करते हैं तो वो वही पहला स्टेज रहता है जहाँ पे जोन ऑफ डिसरप्शन जो है वो आता है। और उसके बाद में जब जोन ऑफ डिसरप्शन के बाद में जब जोन ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, तब वो बर्फ जो है न पूरी पिघली हुई है, न पूरी लिक्विड है, न पूरी सॉलिड है, न पूरी लिक्विड है, जिस तरीके के चित्र में आप देख रहे हैं। और इसके पहले कि वो फिर से फ्रीज हो जाए, हम अगले स्टेज पर जाकर के फिर से कोई एक नया चेंज लेकर के आते हैं। यानी फिर से जो है अनफ्रीज होता है, वो उसका ट्रांजिशन होता है, रीफ्रीज होने के पहले ही, पूरी तरह से रीफ्रीज होने के पहले ही फिर से वो अनफ्रीज होता रहता है। यानी ये जो बर्फ का गोला या चुस्की भी जिसको बोलते हैं, ये न पूरी तरह से सॉलिड है, न इस तरह न लिक्विड है, क्योंकि ये अनफ्रीज ट्रांजिशन रीफ्रीज, फिर अनफ्रीज ट्रांजिशन रीफ्रीज, फिर अनफ्रीज ट्रांजिशन रीफ्रीज, इस प्रकार से ही ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाते रहता है। इसी को हम बोलते हैं डायनामिक नेचर ऑफ एसओपी या डायनामिक नेचर ऑफ चेंज।
ये मैं एसओपी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरली एसओपी जब हम कोई डालते हैं उस समय कोई ये जनरली होता है। जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर लेकर के आते हैं या कोई नया ईआरपी सॉफ्टवेयर लेकर के आते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर जब भी हम लेकर के आते हैं, तो इस तरह के चेंजेस जो हैं ये होते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान देने लायक चीज़ ये है कि अगर हम लोगों को पूछें कि भाई चेंज किसको चाहिए, अब नया तरीके का बेहतर तरीका किसको चाहिए, तो सब लोग हाथ उठा देंगे कि हाँ ये बेहतर तरीका है, ये बेहतर तरीका हमको चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ठीक है तुम में से कौन कौन खुद चेंज होना चाहेगा, तो सब लोग यहाँ वहाँ जो है वो भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा हो वो सबको चाहिए, लेकिन मैं खुद कुछ अच्छा करूं, कुछ नई चीज सीखूं, ये कोई नहीं चाहता है। तो ये एक मैनेजर के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फेस करनी है और जिसको आपको मैनेज करना होता है। प्रिंसिपल्स नाम की जो एक किताब है जिसमें रे डालियो ने कहा है, उन्होंने भी इसी प्रकार को, जो रीफ्रीज वाला फॉर्मूला है, इसी को उन्होंने एक नए तरीके से दिखाया है कि किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोल्स हैं, कुछ गोल्स हैं, और वो गोल्स अचीव करने के चक्कर में हमको एक फेलियर मिलता है शुरुआत में, और फिर हम सीखते हैं और फिर हम ऊपर जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ऑडेशियस गोल्स है, फिर उसके बाद में फेलियर आता है, फिर हम कुछ सीखते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तब हम सबसे नीचे पॉइंट पर होते हैं, और फिर हम जब इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूव होने के बाद हम वापस पहले वाली स्थिति में आते हैं और ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में फिर से हम कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, फिर एक हमको फेलियर मिलता है। याद रखिए, फेलियर सक्सेस, फेलियर सक्सेस, फेलियर सक्सेस, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती कि सीधा जो है वो सक्सेस की तरफ चली जाए। ये ग्राफ ऐसा कभी नहीं जाता, ये ग्राफ ऐसा 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 ऊपर जाता है। यानी ऑडेशियस गोल्स और नए गोल्स हमने लिए तो हम कंफर्ट जोन के बाहर आए, तो फेलियर हुआ। तो क्यों फेलियर हुआ? हमको सीखने को मिलता है, हम फिर इंप्रूव करते हैं और फिर और आगे के गोल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राफ कभी भी ऐसा सीधा नहीं जाता, सक्सेस का ग्राफ, ग्रोथ का ग्राफ कभी भी ऐसा सीधा नहीं जाता, हमेशा ऐसे घूमते 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 जाता है। और अगले इस खूबसूरत चित्र में, इस चित्र की सिंप्लिसिटी इसकी खूबसूरती है। ये जो रेड आप एरो देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नीचे आने के बाद में अगर हम वापस पहले वाली स्थिति में, सॉलिड स्थिति में चले गए, तो फिर कभी भी कोई नया चेंज हम कर ही नहीं पाएंगे। जब घर का जब हम वाइट वॉश कराते हैं तो घर की कैसी स्थिति हो जाती है? कुछ सामान इधर पड़ा है, सामान उधर पड़ा है, कोई कहीं बैठ के पढ़ रहा है, कोई कहीं बैठ के खा रहा है, कोई कहीं सो रहा है, इस प्रकार का पूरा उथल पुथल हो जाता है। ये उथल पुथल के चक्कर में अगर हम कभी घर को व्हाइट वॉश ही नहीं कराएंगे, सफाई ही नहीं कराएंगे, तो कितना गंदा घर धीरे 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 होता जाएगा और कभी भी हमारा घर एक ऊंचे लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। और उसी प्रकार से एक कंपनी भी ऊंचे लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी अगर ये इस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स झेलने की स्थिति उसमें नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई स्टेट ऑफ डिप वाला स्टेज जो आता है, जैसे इस चित्र में देख रहा है आपको, और ये एरो वाले, इससे अगर हम ऊपर नहीं जाते हैं, उससे हम सीख करके नई सीखों को अगर अमल में नहीं जाते हैं और वापस पुरानी स्थिति में आ जाते हैं, तो याद रखिए, और वो सॉफ्टवेयर हमने डालने की कोशिश की, लोगों ने रेजिस्ट किया, कुछ शुरुआती कुछ तकलीफें हुई और वो सॉफ्टवेयर को हमने छोड़ दिया और वापस पुरानी स्थिति में आ गए, तो कभी भी फिर नया सॉफ्टवेयर हम डाल ही नहीं पाएंगे, कोई नया एसओपी हम डाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक चीज़ को हमेशा याद रखो दोस्तों, इस किताब को पढ़िएगा, प्रिंसिपल्स रे डालियो, इसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी चेंज या कोई भी नया एसओपी या कोई भी नया सॉफ्टवेयर किस प्रकार से ऐसे ऊपर नहीं जाता, ऐसे 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 करके ऊपर जाता है। और इसलिए हमको इसमें लगातार फेलियर सक्सेस, छोटा फेलियर बड़ा सक्सेस, छोटा फेलियर बड़ा सक्सेस, ऐसा कर करके ही हम अंततः सक्सेस तक पहुंचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कोई भी नई चीज़, ये अगर हम अपनी पर्सनल आदत में भी लाते हैं कि हमने एक्सरसाइज करना शुरू किया, हमने कोई नए तरीके से कोई काम करना शुरू किया, कोई नई किताब पढ़ना शुरू किया, कोई नया कोर्स करना शुरू किया, तो उसमें भी इस तरह के ग्राफ्स आते हैं, इसी प्रकार का पोजीशन, इसी प्रकार के डायनामिक्स चलते हैं। शुरुआत में एक्सरसाइज करने पर बहुत बदन दुखेगा, लेकिन अगर आपने बदन दुख रहा है इसलिए एक्सरसाइज बंद कर दी, तो फिर कभी भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। जब आप परहेज करना शुरू करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तलब होती है उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीठा खाना बंद करते हैं तो शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, पर उस तकलीफ से डर के अगर आप फिर मीठा खाना शुरू कर दिए तो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। वैसी स्मोकिंग की आदत है, स्मोकिंग की आदत जब आप छोड़ते हैं तो शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ की वजह से आप वापस स्मोकिंग में चले जाते हैं
तो कभी भी आप उसमें से उबर नहीं पाएंगे। तो स्मोकिंग जब मैं छोड़ता हूँ तब एकदम नीचे डिप में आता है, और वहाँ पर मैं अपने आप को अपने अंदर का जो है सेल्फ विल जो है मेरे अंदर की आत्मशक्ति को यूज़ करके, मेरी इच्छा शक्ति को यूज़ करके, विल पावर को यूज़ करके वापस जब ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ, अब सिगरेट की तलब मुझे नहीं लगती और हेल्थ अच्छा हो गया। हम कोई भी सक्सेस इस ऐसे रेशो में ही पाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अपने लाइफ और बिजनेस से रिलेटेड ये चेंज मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में जो आपकी टिप्पणी है, राय है, ज़रूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको किस तरह के और टॉपिक्स चाहिए मुझे बताइएगा। अगर आप हमारा 5-डे कोर्स करना चाहते हैं बिजनेस ऑटोमेशन पर, तो नीचे दी गई लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। फिर अगले किसी वीडियो में आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।